सबसे पहले बता दें कि देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात कर ली जाए। जी हां, चौथे कार्यकाल के 1 साल पूरे होने वाले हैं और इसे जेडीयू कैसे मनाएगी, तो जेडीयू इसे 15 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तौर पर मनाएगी। और ये लाजमी सी बात है कि कार्यक्रम बेहद ही भव्य तरीके से मनाया जाएगा और इसे लेकर जिस तरह से तैयारी की जा रही है। और आपको बता दें कि जेडीयू बिहार के सभी जिला मुख्यालयों पर परिचर्चा का आयोजन करेगी। परिचर्चा में नीतीश कुमार के कार्यकाल की उपलब्धियों पर भी चर्चा होगी। इस आयोजन के लिए जेडीयू ने नारा दिया है, पारदर्शी नेतृत्व, समावेशी विकास, 15 साल बेमिसाल। जेडीयू ने पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कार्यक्रम की जानकारी भी दी है। जिला मुख्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में जिले का पूरा संगठन तो शामिल होगा ही, साथ ही साथ जिले के प्रभारी भी मौजूद रहेंगे। वहीं पटना में प्रदेश स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिर्फ और ललन सिंह उपस्थित रहेंगे। आपको बता दें कि देखिए, पूरी तैयारी, और ललन सिंह लगातार आप देख रहे हैं जमीनी स्तर पर काम भी कर रहे हैं। और आपको बता दें कि भव्य तरीके से ये कार्यक्रम किया जाएगा। तो देखिए, इसे लेकर लगातार पूरी तैयारी भी चल रही है। और अब इसे लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि विपक्ष तो तंज कस ही रही है, लेकिन एनडीए की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, आइए वो सुन लेते हैं। समदर्शी नेतृत्व और समावेशी विकास, 15 साल बेमिसाल, इस कार्यक्रम आयोजित है हर जिला में, जिला मुख्यालय में। और उसमें जो हमारे पार्टी के जो शीर्ष लीडर हैं, जो नेता हैं, सभी भाग लेंगे और इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। आप दिल्ली में इतने साल काम कर चुके हैं, आपको भी गर्व होता होगा जब आप कहते होंगे कि मैं बिहार से हूँ। ये तस्वीर बदल दी है। 22 घंटे इस प्रदेश में हर टोले में, हर मोहल्ले में, हर गली में बिजली रहती है। रोड कनेक्टिविटी के मामले में बिहार देश में नंबर 1 है। हाईवेज के मामले में हमारा बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है। किस मामले में हमने प्रगति नहीं की है? पटना की जो ज़मीन 3 लाख 4 लाख रुपए कट्ठा में कोई नहीं पूछता था, 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए कट्ठा में जा रही है। पटना तो छोड़ दीजिए, सुदूर जिले में हर जगह एक प्रगति का माहौल दिखता है। हर गांव में आपको आज के तारीख में 50 से ऊपर गाड़ियां मिल जाएगी, जहां पहले मोटरसाइकिल नहीं दिखती थी। सरकार के ये 15 साल गौरवशाली रहे हैं। इन 15 सालों में सत्ता संपोषित अपराध पर नियंत्रण हुआ, तो दूसरी तरफ बिहार के विकास की जो गति थी वो इतनी तेज थी जितना बिहार के विकास के लिए आवश्यक था। सबने देखा है, सड़क, पुल, पुलिया, अस्पताल, सब जगह लोगों की सेवा करने का हमें जो अवसर मिला, वहाँ हमने अच्छे परिणाम दिए हैं। लेकिन विपक्ष को ये नहीं दिख रहा, क्योंकि उसे तब दिखेगा जब उसके पॉकेट में कुछ जाएगा, जब उनके परिवार का विकास हुआ। हम तो बिहार के परिवार का विकास कर रहे थे और ये अपने परिवार का विकास कर रहे थे। तो वहीं इसे लेकर विपक्ष का क्या कुछ कहना है? देखिए, विपक्ष अब इसे लेकर तंज कस रहा है, क्योंकि सत्ता पक्ष की बात कर ले तो वो उपलब्धि बताएगी और इसके लिए भव्य तैयारी भी की जा रही है। तो इसे लेकर विपक्ष लगातार रिएक्शन दे रहे हैं, आइए वो भी सुन लेते हैं। जेडीयू कह रही है एनडीए 15 साल बेमिसाल, जनता कह रही है एनडीए का 15 साल, जनता का बुरा हाल, बिहार बदहाल। भ्रष्टाचार चरम पर, बेरोजगारी चरम पर, भुखमरी, महामारी, चारों ओर हाहाकार। और ये कह रहे हैं बेमिसाल। बेमिसाल किस बात की? बिहार को फिसड्डी राज बनाने की, 70 घोटाला करने की, भ्रष्टाचार करने की, या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिलाने की, किस बात का बेमिसाल? ये 16 वर्षों में बिहार की जो बदहाली हुई है वो सबके सामने है, नीति आयोग की रिपोर्ट में स्पष्ट है। जनता दल और नीतीश कुमार जी 15 साल बेमिसाल किस चीज का मना रहे हैं? 16 साल बीत गया, बिहार में कुछ हुआ क्या? बेरोजगारी बढ़ी, हत्या, लूट, बलात्कार बढ़ गया है, शराब माफिया और बालू माफिया का बोलबाला हो गया है। 16 साल बिहार बर्बाद, ये नीतीश कुमार का है कार्यकाल। तो देखिए, 24 नवंबर को इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, लेकिन आपने सुना
विपक्ष किस तरह से इसे लेकर प्रतिक्रिया दे रही है और विपक्ष का कहना है कि काम तो कुछ किया नहीं गया, तो आखिर किस लिए भव्य आयोजन किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ देखिए सत्ता पक्ष का कहना है कि लगातार जिस तरह से कार्यकाल में काम किया गया उसकी उपलब्धियों को गिनाया जाएगा। तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ डिप्टी रेजिडेंट एडिटर जुड़ चुके हैं पटना से लाइव, धीरज ठाकुर। धीरज, देखिए सरकार की बात की जाए, हर सरकार चाहती है कि जनता के बीच जाए, उपलब्धियों को गिनाया जाए, और खास तौर पर आप देख रहे हैं लल्लन सिंह लगातार जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और जेडीयू का मकसद यही है कि संगठन को मजबूत करना। 1 साल होने जा रहा है, सबसे पहले जानना चाहेंगे किस तरह से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। देखिए, ये कार्यक्रम 24 नवंबर को रखा गया है और जो 15 साल के काम है उसको लेकर के काम उन्होंने एक स्लोगन दिया है 15 साल बेमिसाल करके, और उसके यहाँ पर हर जेडीयू के जितने भी बड़े नेता हैं और जितने मंत्री हैं या जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या प्रदेश अध्यक्ष हैं, सबके कार्यक्रम तय किए गए हैं। जिला प्रभारी मंत्री जो हैं वो अपने अपने ज़िला में रहेंगे मुख्य वक्ता के तौर पर, और वो समझाएंगे जो भी इतने काम हुए हैं उसको लेकर के। ये कार्यक्रम 24 तारीख को है। अब आगे अभी रूपरेखा और तैयार की जा रही है कि किस तरह से ये कार्यक्रम को जनता तक पहुंचाया जाए, अपनी बात को जनता तक पहुंचाया जाए। जितने बड़े बड़े नेता हैं सबके कार्यक्रम लगे हुए हैं। तो और लेकिन दूसरी बात यह है कि देखिए कुछ चीज़ तो इस तरह से मानना पड़ेगा कि कुछ 15 सालों में, जैसे बिजली की बात करें आप, रोड कनेक्टिविटी की बात करें आप, पुल पुलिया के निर्माण की बात करें आप, या महिला सशक्तिकरण की बात करें, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि इसमें नीतीश सरकार ने ज़रूर अच्छा काम किया है। लेकिन कई ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां पर नीतीश सरकार को काम करने की ज़रूरत है। हालांकि ये दावा ज़रूर कर रही है सरकार की काम कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो होगा वो शिक्षा को लेकर के है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को लेकर के है कि निचले स्तर तक। हालांकि सरकार ये दावा कर रही है कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारा काम किया है, लेकिन फिर भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे काम करना ज़रूरी है जो आने वाला समय है उसको लेकर के। दूसरी बात, उन्होंने बहुत सारी योजनाएं चलाई, हर घर नल का पानी पहुँचाना या जल जीवन हरियाली, इस तरह के विषय पर भी नीतीश कुमार लगातार काम करते रहे। तो ये ज़रूर है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हुई है, कुछ बातें ऐसी हुई है, जैसे शराबबंदी को लेकर के जो आपने देखा कुछ दिन पहले कि जहरीली शराब से लोगों की मौतें हुई। उसके बाद सरकार पर कहीं ना कहीं दबाव आई, विपक्षी उस पर निशाना साधने लगे। तो इस सब पर भी कड़ाई करने की ज़रूरत है। तो एक सरकार, और एक बात और है कि 2020 में जब विधानसभा चुनाव में एक तरह से जेडीयू तीसरी नंबर की पार्टी बनी है, तब से जेडीयू को लगने लगा कि कहीं ना कहीं उनका जो काम था 15 वर्षों का, वो जनता तक नहीं पहुंच पाई, और उसको पहुंचाने के लिए एक रणनीति बनानी चाहिए। और जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं ललन सिंह, तब से इस काम को लेकर के वो चाहते हैं कि जो काम हुए हैं एनडीए सरकार की, उस काम को जनता तक पहुंचाया जाए और जनता को मैसेज दिया जाए। बखूबी आप देख भी रहे हैं, इसके लिए कई कार्यक्रम भी किए जाए। और धीरज, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। देखिए, पूर्ण शराबबंदी की अगर हम बात कर लें, मौजूदा सरकार की कहते हैं कि सबसे बड़ी योजना, और इसे लेकर लगातार आप देखते हैं इस योजना को प्रमोट भी किया जाता है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस तरह से समीक्षा भी करते हैं। लेकिन विपक्ष के पास फिलहाल ये मौका मिला हुआ है और एक मुद्दा भी मिला हुआ है। जिस तरह से आपने देखा कि शराबबंदी के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन जहरीली शराब से मौतें लगातार हुई कई जिलों में। तो विपक्ष यही कह रहा है कि देखिए, एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि बेमिसाल और उपलब्धियों को बता रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ खामियां निकाली जा रही है। तो इस पर खूब सियासत होगी और आप देख रहे हैं सियासी गलियारों में हलचल भी मच गई। लेकिन कुल मिलाकर ये तय है कि देखिए, जेडीयू अब कोई भी पार्टी का आयोजन होता है, आप देखते हैं कि भव्य तरीके से, हालांकि भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले, भारतीय जनता पार्टी की ये पहचान है, और भारतीय जनता पार्टी की बात करें, एक पॉलिटिकल स्टैंड ऐसे रहा है। लेकिन अब अगर बिहार की राजनीति को आप समझे, आरजेडी की बात कर ले, चाहे आप जेडीयू की बात कर ले, हर कोई यही आप देख रहे हैं कि एजेंडा अपना रहे हैं और कहीं ना कहीं भव्य तरीके से आयोजन किए जा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है पूरी कोशिश रहेगी कि जनता तक उपलब्धियों को बताया जाए, सरकार के जो काम है उसे पहुंचाया जाए?
बिल्कुल, ये सरकार जो इतने दिनों में काम की है उस उपलब्धि को जनता के पास ले जाएंगे, जनता के पास मैसेज देंगे। लेकिन अभी भी एक मुद्दा एक ऐसा है 2020 के विधानसभा चुनाव में और इस दो उपचुनाव में भी बहुत मुद्दे रहे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे। इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं सरकार को सोचना पड़ेगा कि इस मुद्दे को जिस तरह से एनडीए सरकार ने 19 लाख रोजगार सृजन करने का वादा किया है वो कहां तक कर पाती है। चूँकि जब आप लोगों के बीच जाएंगे तो कहीं ना कहीं लोगों की निराशा है और इस बात को लेकर के है कि बेरोजगारी एक समस्या है और 2020 में भी ये मुद्दा रहेगा। और इसके लिए अगर सरकार कोई कारगर उपाय नहीं करती है, कोई उपाय नहीं ढूंढती है, तो उसको आने वाले समय में इस पे परेशानी, चूँकि वक्त बदल चुका है अंजलि, वक्त अब आप भी देख रही हैं कि वक्त अब जिस तरह से किसान आंदोलन में बैकफुट पर गई है सरकार, आप देख सकते हैं। आपको बहुत सारा सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा और आज के ज़माने के जो लड़के हैं उनको बहुत बेरोजगारी से जो जूझ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं नौकरी चाहिए, उनको कोई ना कोई रास्ता चाहिए, कोई रोजगार चाहिए, तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। बहुत बड़ा इसका मुद्दा उठाया आपने और मुझे लगता है जनता भी बखूबी यही समझती है और वही चाहिए भी, क्योंकि सबको रोजगार चाहिए। अब जनता चाहती है कि जो वादा किया गया वो पूरा हो। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो देखिए, कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और मुद्दे तमाम हैं, उस मुद्दों को लेकर